वेलकम बैक गाइस। एंड आज का एक टॉपिक होने वाला है फूड एंड न्यूट्रिशन। जैसा आपने पढ़ा होगा वीडियो के टाइटल से ही, मैं आज फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बात करूंगा। और वो अभी नहीं, वो जिम में करूंगा। अभी फिलहाल के लिए दिन की पहली मील होने वाली है स्मूदी। एक्चुअली मैं आज सुबह जाने वाला था जिम, पर थोड़ा लेट हुआ मुझे सुबह उठने, तो सो गया मैं फिर से, क्योंकि रात में नींद नहीं आ रही थी मुझे। तो सोचा कि दोपहर में चले जाता हूँ जिम। पढ़ाई भी करनी है मुझे, पर वो जिम से आने के बाद ही करनी पड़ेगी। तो बाद में देख लेंगे सारी चीज़ें। पहले फटाफट पीते हैं और जिम निकलते हैं। एंड आज है बैक। आज मैं एक नई टेक्निक ट्राई करने वाला हूँ रोज़ के लिए, तो वो भी मारेंगे। एंड मिलते हैं जिम अभी एक बैक के वर्कआउट के लिए। ऑलराइट गाइस, टाइम टू हिट द जिम। एंड आई रियली होप कि जिम में अभी लाउड म्यूज़िक ना हो, क्योंकि लाउड म्यूज़िक अगर हो तो माइक में ठीक से आवाज़ कैप्चर होता नहीं है। तो लेट्स सी। एंड विल बी स्टार्टिंग ऑफ अ बैक वर्कआउट विद पुलअप्स। एक सेट पुलअप्स का करेंगे एंड देन आई विल मीट यू गाइस एंड देन आई विल टॉक अबाउट फूड एंड न्यूट्रिशन अ बिट, क्योंकि I've been seeing a lot of things now on the internet which are not appropriate, या फिर they are misleading you guys, या फिर लोगों को कुछ पता ही नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो I'll be telling you guys some things। तो मिलते हैं अभी जिम एक बैक के वर्कआउट के लिए। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that fun. Alright guys, so now let's do rows। and rows मैं 70 की से कर रहा हूँ। एंड मैंने जैसा कहा, मैं एक नई टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ। इट्स लाइक ऑल द वे, थोड़ा और एक्सटेंड करके आगे जाना है और फिर पीछे आना है। वो आपको दिख ही जाएगा वीडियो में कैसा है कैसा नहीं। लेट्स सी उस पर कितने रफ्स मिलते हैं इस टेक्निक से यार, और लैट्स कैसे इंगेज होते हैं। लेट्स सी कितने रफ्स मिलते हैं इस टेक्निक के साथ। Finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. La 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 la. Oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears,
ऑलराइट, तो डन विथ 3 सेट्स ऑफ रोज। मतलब वो फॉर्म मुझे यूज तो करने नहीं मिला क्योंकि उतनी जगह नहीं थी, क्योंकि एक साइड पे लैट पुल डाउन कोई तो कर रहा था, एक साइड पे बेंच कर रहा था कोई तो मुझे ठीक से करने नहीं आया। तो मैंने बस थोड़ा सा आगे होके करने का ट्राई किया, पर वो ठीक से हुआ नहीं। वैसे मैं आगे होके ही करता हूँ, पर ठीक है। 3 सेट हो गए रोज के। अगली बार ट्राई करेंगे जब थोड़ी जिम खाली होंगी तब। इस जिम में यही एक प्रॉब्लम, साइड वाला केबल स्टेशन भी टूट गया है और जो है वही है, उसके लिए भी मुझे 10-15 मिनट रुकना पड़ा। तो ठीक है, अभी जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। कांट कंप्लेन बिकॉज द लैट पुल डाउन। एंड पिछली बार मैंने थोड़ा कम वेट के सेट किया था विद 45 kgs। आज थोड़ा नॉर्मल वेट के सेट करूंगा विद 55 kgs एंड आई विल बी एमिंग टू गेट 9-10 reps on first set and second set पे around 7-8 reps and तीसरा सेट पे 6+ reps. Let's see how it goes. And one thing जो फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में पता नहीं है, इसकी ऑनलाइन काफी सारे लोग बोलते हैं अंडे खाओ, वो खाओ, चिकन खाओ, पर व्हाट काइंड ऑफ अंडे, विच काइंड ऑफ एग्स, विच काइंड ऑफ चिकन, वो नहीं वो बताते। तो आई विल ओनली टेल यू गाइस वन थिंग कि जो मार्केट में काफी ज्यादा अंडे वगैरह मिलते हैं वो सारे ऑर्गेनिक नहीं होते, कुछ कुछ फैक्ट्रीज में बनते हैं या फिर कुछ कुछ ब्रॉयलर चिकन के होते हैं, तो वो अच्छे नहीं है अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए। काफी सारे मतलब वो अंदर से काफी डैमेज करते हैं वो चीजें, तो इट्स दैट्स नॉट गुड। वो ठीक से पचते भी नहीं है। तो मुझे ये सारी चीजें पहले पता नहीं थी, पर धीरे धीरे जैसे पता चलने लगी तब थोड़ा मैं डाइट पे चेंजेस लाने लगा। लाइक इफ यू गाइस वुड हैव नोटिस मी, 1 साल पहले मैं चिकन ब्रेस्ट खाता था एंड एग्स खाता था, एंड फिर बाद में मैंने स्किप किया वो। मैंने नॉर्मल एग्स के बजाय मैं गावरान अंडे खाने लगा। मतलब जो गांव से आते हैं, जो गांव के चिकन्स देते हैं, वो अंडे खाने लगा। पर वो ज़्यादा दिन रहते नहीं है और वो होने के बाद 1-2 दिन बाद पुणे आते हैं, फिर उसके बाद वो 2-3 दिन ही रहते हैं, तो वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं है क्योंकि सप्लाई उतना एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, तो वो मैं ले ही नहीं सकता हूँ। वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, पर दैट एग्स आर गुड। अगर यू गाइस कैन टेक इट, प्लीज प्रेफर गावरान अंडेज, और यू कैन से देसी अंडेज। मराठी में से गावरान अंडे कहते हैं, तो मैं गावरान अंडे ही कहता हूँ, देसी अंडे। तो वो खाइए, ना कि नॉर्मल अंडे। थोड़े महंगे होते हैं, डबल प्राइस होता है, पर वही अच्छे होते हैं। अगर इफ यू गाइस एवर हैव अ चांस टू ईट देसी एग्स, तो प्लीज डू ट्राई इट। यू विल नॉट एबल टू ईट सादे एग्स अगेन, क्योंकि वो टेस्ट का डिफरेंस एंड योक में डिफरेंस पता चल जाता है कि उसका क्वालिटी खराब है सादे एग्स का, और देसी अंडों का क्वालिटी थोड़ा अच्छा है। थोड़ा महंगा होता है, पर एनीवेज। एंड मैंने मटन पे भी शिफ्ट किया, पहले मैं चिकन खाता था, अभी मैं मटन खा रहा हूँ। पिछले एक 4-5 महीने पहले मैं फिश खाता था, पर जब मैं गोवा गया एंड कोस्टल एरियाज जब जाता हूँ तब वहाँ के फिश थोड़े अलग लगते हैं, यहाँ के फिश थोड़े अलग लगते हैं, तो आई प्रेफर्ड मटन। तो इसलिए मैं अभी मटन खा रहा हूँ। भले मटन थोड़ा महंगा है, लाइक 250 रुपीज़ डेली लगते हैं मुझे, 7-8 हज़ार महीने का, तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा कम खाता हूँ मटन, पर वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। पर दिस मच आई कैन अफोर्ड, तो आई एम ईटिंग मटन। भले ही थोड़े कम न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, पर दैट्स हेल्दी। मैं मिल्क भी कच्चा पीता हूँ, नॉट पैकेज पैस्चराइज मिल्क। मैं एक गाय के गोटे से पीता हूँ दूध, जो डायरेक्ट कच्चा देता है बिना कुछ मिलावट किया, बिना कुछ गर्म किए, तो वो सीधा वही पीता हूँ मैं। उससे आई सीन मैनी, मतलब पेट खराब होता नहीं है, मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ। अभी मेरे घर पे फॉर एग्जांपल रिसेंटली सारे घर वाले बीमार पड़ गए थे, बस लिविंग मी एंड माय ग्रैनी, क्योंकि मैं और मेरे दादी का मैं थोड़ा ख्याल रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं घर वालों का नहीं रखता हूँ, पर दादी मेरा सुनती है तो मैं उनका ख्याल रखता हूँ। तो मैं जो बोलता हूँ वही खाती पीती है दादी मेरी। तो हम दोनों ही बस बीमार नहीं हुए थे, बाकी सब घर वाले बार बार बीमार पड़ रहे, क्योंकि वो कुछ भी खा रहे और वो सुन नहीं रहे मेरे कहने का। मेरा यही मोटिव है कि कुछ भी खाने से बीमार पड़ोगे आप बार बार, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे अफेक्ट पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा और पैसा डालिए, पर अच्छा खाइए कुछ तो, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। बाकी सेट के बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो रहा है। तो लेट्स हिट द लैट पुल डाउन सेट एंड देन विल टॉक अगेन। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh,
ऑलराइट गाइस, तो दूसरे सेट पे मुझे 6 ही रैप मिलते हैं, काफ़ी डिफिकल्टी से मिले वो भी। तीसरा सेट आई गेस मैं थोड़ा वेट कम करके लगाऊंगा विथ 50 केजीज आई गेस, लेट्स सी। एंड ऑल्सो मैं जो चीज़ें कह रहा था कि जो भी खाना है अच्छा खाओ, लाइक इट शुडंट बी लाइक प्रोसेस्ड, और या फिर एक कोई केमिकल्स वगैरह डाल के वो चीज़ें अगर आ रही है तो फिर वो खा के कुछ फ़ायदा नहीं है। उससे अच्छा आप रॉ अच्छा खाइए, दैट गिव्स यू मोर बेनिफिट्स। And also I'm saying this because I've been doing this for 4 years. I've tried every diet. Like मैं पहले वेज से स्टार्ट किया था, तो उससे काफ़ी ब्लोटिंग हो रही थी, तो मैं धीरे धीरे नॉन वेज में शिफ्ट हुआ। उसके बाद I've tried protein powders to a lot of things. I'm not using protein powder because नेसेसरी नहीं है अभी मुझे, मैं खा सकता हूँ खाना जितना हो सके मैं रियल फूड से खाता हूँ। लाइक प्रोटीन पाउडर इज गुड फॉर पीपल हु डोंट हैव टाइम टू ईट मच प्रोटीन, लाइक और मेरा उतना बजट भी नहीं है कि मैं प्रोटीन पाउडर अफोर्ड कर सकूँ अभी, क्योंकि मेरे 7-8 हज़ार तो मटन में ही जाते हैं यार, फिर बादाम वगैरह ये सब चीज़ें भी है, तो थोड़ा बहुत बजट इशूज है, इसका मैं वो ले नहीं सकता हूँ। उसकी इतनी नीड भी नहीं है, मैं खाने से ले रहा हूँ अच्छा खासा क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। तो दैट्स दैट, एंड आई टेल यू गाइस टू कि आप भी प्रोटीन पाउडर वगैरह पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जो आप इंटरनेट पे देखते हो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देते हैं, फिर वो प्रमोट करते हैं वो सारी चीज़ें। उन्होंने भी एक अच्छी खासी डाइट के साथ ये बॉडी बनाई होती है, पर बाद में उन्हें जस्ट बिकॉज फेम मिला है वो लोग प्रोटीन पाउडर्स को ग्लोरीफाई करके बताते कि आई चोज दिस प्रोटीन पाउडर टू गेन मसल। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मुंह माया है ऐसा बोल सकते हो। मतलब जितना हो सके उतना आप रियल फूड खाओ, रियल खाना खाओ, अच्छा देसी खाना खाओ। एंड सारी चीज़ें लेने से पहले पैकेट के पीछे केमिकल्स है या नहीं उस पर दिखते हैं तो वो पढ़ना ज़रूर। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें वो उस पर ध्यान देने से आप कभी बीमार भी नहीं पड़ोगे, और आप बॉडी अंदर से हेल्दी भी रख पाओगे, और ऑफकोर्स बाहर से भी, पर अंदर से रखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड आपकी इम्यूनिटी भी प्लस स्ट्रांग हो जाएगी। दैट्स दैट। काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आपको चिकन खाना है तो आप लाइक टाइप्स ऑफ चिकन रहते हैं, ब्रॉयलर्स रहते हैं, फिर गावरान रहते हैं, लाइक आर भी रहते हैं, मिक्सड ब्रीड वगैरह, पर आई प्रीफर गावरान मोर, लाइक देसी मुर्गा। तो वो थोड़ा महंगा होता है, पर ठीक है, अगर मैं मटन से कभी कभी बोर हो जाता हूँ तो मैं चिकन खा लेता हूँ गावरान, क्योंकि वो अच्छा है, उस पर कुछ इंजेक्शन नहीं डाला है। एंड कुछ लोग हैं ट्रस्टफुल, मतलब जो लोगों से मैं लेता हूँ चिकन मटन वो कुछ नहीं डालते, तो उनसे लेता हूँ मैं स्पेसिफिकली। तो आप भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, एंड फिर आपकी बॉडी भी आपको कुछ तकलीफ देगी नहीं लॉन्ग रन में, और शॉर्ट रन में भी आपको अच्छा लगेगा। बढ़ते हैं अभी तीसरे सेट की ओर, एंड आई विल बी डूइंग आई गेस विद दिस विद 50 kgs। लेट्स एम फॉर 6+ reps, लेट्स सी कितने reps मिलता है। Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. ऑलराइट गाइस, 10 मिनट लैट पुल डाउन 50 kg से मुझे एक 8-9 रेप मिले आई गेस, ये 10 रेप मिले, थोड़े ज़्यादा मिले आई गेस। मैं 55 kg से मैंने मारना प्रेफर करना चाहिए था, क्योंकि रेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया था बात करने की वजह से। तो ठीक है, एनीवेज बढ़ते भी अगले एक्सरसाइज पे, जो कि होगी लैट पुल ओवर्स, एंड ये मैं 45 kg से कर रहा हूँ। आई बी एमिंग इस पे पहले सेट पे किया 8-9 रेप मिले, एंड दूसरा सेट के लिए आई एम 6+ reps मिले। लेट्स सी कितने reps मिलते हैं इस पे। एंड ऑल्सो अब खाने पीने की चीज़ मैं बोल ही रहा हूँ, तो अभी बहुत सी चीज़ें, बहुत से लोग बोलेंगे कि पर स्टडीज़ तो ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं। भाई स्टडीज़ वडीज़ जो करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो सारों को कंपनीज पैसे देती है कि सब पॉजिटिव रिपोर्ट्स डाले, इसलिए लाइक एवरीथिंग इज़ फक्ड अप। लाइक अगर आप केमिकल्स कंज्यूम नहीं करोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, और आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर इकोनॉमी कैसी चलेगी। तो ऐसी बहुत से फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। अननेसेसरी थिंग्स अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको होगा नहीं, पर एवरीवन इज़ फूलिशली फॉलोइंग इट, जो कि होना नहीं चाहिए पर हो रहा है। पर वेरी फ्यू पीपल ऑफ देम लाइक मी हु रिसर्च एंड ऑल, लाइक आई हैव फ्यू फ्रेंड्स टू जो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, एंड यू नो कि हाउ दिस वर्ल्ड रन्स। लाइक आपके खाने पीने पे या आपके पानी में भी कुछ चीज़ें मिलाई जाती है जिससे आपकी बॉडी
अंदर से ही बीमार होती है धीरे धीरे, एंड फिर आपको एक सडन कुछ भी हो सकता है. लाइक main cause of death today now is heart attack. It's due to blockages in your bodies, which are mostly I guess done by oils, seed oils. पहले के ज़माने में भी लोग तेल खाते थे, पर वो घाने से तेल लाते थे, नॉट सम मशीन्स वगैरह के थ्रू तेल बनाया जाता था. तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें उन पे ध्यान देना चाहिए, पर देते नहीं ये लोग. तो उन पे देना चाहिए, आपकी बॉडी ठीक रहेगी. एंड मैनी रिसर्चेज एंड स्टडीज हैव बीन फंडेड बाय दोज कंपनीज जिनके बारे में वो रिसर्च स्टडीज़ कर रहे हैं. तो सारी चीज़ों पे भरोसा रखना इज़ नॉट गुड. आप सारी चीज़ें ट्राई करके देखिए, फिर आपको अंदाज लग ही जाएगा और पता चल ही जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो प्लीज़ डू गिव लिटिल बिट योर अटेंशन टू इट एंड ईट गुड फूड. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर वर्कआउट. काफ़ी ब्रेक हो रहा है बीच बीच में. अब मैं मिलता हूँ आपको लैट पुल लॉस के बाद में. To be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no, रेस्टोरेंट बाइसेप्स, एंड बाइसेप्स के लिए भी 2 सेट करूंगा मैं. वन विद 17.5 kgs एंड सेकंड विद 15 kgs. 17.5 kgs के लिए आई बी एमिंग टू गेट 6+ reps, एंड फिर विद 15 kgs उस पर भी आई एम 6+ reps मिले. लेट्स सी कैसे कितने reps मिलते हैं. empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally 17.5 kg से थोड़े reps कम मिले. लेफ्ट हैंड से 5 एंड राइट हैंड से 4, वरना 6-7 मिलते हैं, पर आज थोड़े कम मिले. डोंट नो द रीज़न. थोड़ा हैवी भी लग रहा था आज. लेट्स डू सेकंड सेट विद 15 kgs, एंड इस पे आई लेम 7-8 रेप तो भी मिले. लेट्स सी कितने मिलते हैं. it feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now. लेट्स ट्रेन स्ट्रक्स नाउ, एंड स्ट्रक्स के लिए आई बी डूइंग दिस विद 30 kgs. रैली में इस पे की 9-10 reps के अराउंड reps मिले. लेट्स सी कितने मिलते हैं. एक ही सेट करूंगा मैं इसका, 2 सेट की ज़रूरत नहीं है, 1 सेट इज सफिशिएंट. लेट्स सी कितने reps मिलता है. Killers, take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now,
and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh no, Alright guys, तो आई एम बैक एट होम नाउ एंड काफ़ी भूख लगी थी इसलिए सीधा घर आ गया क्योंकि मटन लेने भी जाना था मुझे। अच्छा था वर्कआउट ओवरऑल एंड ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि मैं मज़ा आया मुझे वर्कआउट करने पर, ठीक है, स्टिमुलस मिला जो नेसेसरी था एंड दैट्स इनफ। एंड जल्दी से खाते हैं। दिस इज़ गोना बी माय सेकंड मील ऑफ द डे व्हिच इज़ गोना बी 250 ग्राम्स ऑफ मटन कीमा एंड ये 250 ग्राम्स ऑफ आटे से बनाई गई चपाती है जो वज़न इसका पकने के बाद 450 ग्राम्स और 480 ग्राम्स के बीच में, डिपेंड्स ऑन वाटर कंसिस्टेंसी लेवल। एंड ये खाते हैं जल्दी से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है एंड मिलता है अभी नेक्स्ट मील पे। एंड विद दैट सेड आज की वीडियो यही होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अंटिल देन कीप पुशिंग।